अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू होती क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप इजीली अपनी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू को अप्लाई कर सकें। ये आपके वीज़े का पार्ट है। अगर आपकी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू नहीं होती है, दैट मीन्स आप अपना वीज़ा सबमिट नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से कि हम जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसका पर्पज़ है, ताकि आपको हर चीज़ की अवेयरनेस हो। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बेसिकली एक सम ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपकी पास्ट एजुकेशन होती है, तो वो इटालियन एम्बेसी से लीगलाइज़ होती है और अटेस्ट होती है, जो कि ये प्रूफ करती है कि हाँ यार, ये बच्चा एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एजुकेशन को इटली में पढ़ने के लिए। एक चीज़ हो गई और दूसरा, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसने हमें प्रोवाइड किए हैं, ये अटेस्टेड है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक आपकी वीज़े की चेकलिस्ट का पार्ट है। अगर आप इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होगा या लेटर ऑन वो रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। अगर जो स्टूडेंट कराची से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो उनको सीमिया प्रोवाइड करना है। जो लोग कश्मीर से, केपीके से या होल पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं इटालियन स्टडी वीज़े के लिए, तो उनको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अप्लाई करना है या वो सीमिया भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पंजाब के स्टूडेंट हैं या कश्मीर के स्टूडेंट हैं या केपीके के स्टूडेंट हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि यार हम डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आज की तारीख में ये तकरीबन 1500 या 1700 में तैयार हो जाती है। ठीक है? इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस है, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी मैट्रिक की मार्कशीट एंड मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आपका इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, ये सबसे पहले आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने हैं। ठीक है? उसके बाद आपने उनको मुफा से अटेस्ट करवाना है। देन आपने उनको ट्रांसलेट करवाना है इटालियन लैंग्वेज में। देन आपने उनको डीओवी के लिए अप्लाई करना है। डीओवी के लिए अप्लाई करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट का अटेस्ट होना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन जरूरी है। प्लस एक फॉर्म होता है, वो भी मैं अपनी ईमेल मेंशन कर दूंगा, तो उस ईमेल पे आप मुझे मैसेज करके उस फॉर्म को ले सकते हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए एक सैंपल फॉर्म जो फिल्ड है वो भी आपसे शेयर कर लूंगा, और एक जो ब्लैंक फॉर्म है वो भी आपसे शेयर कर लूंगा, ताकि आप उसको देख के फिल कर सकें। अगर मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे जो एडिशन हो जाएगी वो आपके बैचलर के डॉक्यूमेंट्स की हो जाएगी। जो आपके बैचलर के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके एचईसी से अटेस्ट होंगे। बाकी जो आपके इंटर और मैट्रिक के वो आईपीसीसी से होंगे। प्लस आपका जो डीओवी का फॉर्म होता है वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी किस तरह वो फिल्ड होगा और ब्लैंक भी, ताकि आप उसको देख के फिल आउट कर सकें। ठीक है? अब इसका तरीकेकार क्या होता है कि जब आपने अपने वीजा सबमिशन कर रहे होते हैं, ये खास तौर पे मैं उनको मुखातिब कर रहा हूँ जो पंजाब से, कश्मीर से या केपीके से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि जो कराची के स्टूडेंट हैं उनको तो सीमिया ही प्रोवाइड करना है, तो उनके लिए ऑप्शन नहीं है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का। तो ये ऑप्शन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पंजाब से, केपीके से या कश्मीर से अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपका एडमिशन आ जाता है, आप अपनी प्री इनरोलमेंट करेंगे। प्री इनरोलमेंट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे इन रिस्पेक्टिव इदारों से। और ये कहाँ कहाँ से होते हैं उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्रोसेस अगर आपको जानना है कि यार मुझे कौन कौन से चीजें करवानी है, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तो एक डिटेल क्या कहते हैं प्रोसेस भी मैंने बनाया हुआ है आप लोग की आसानी के लिए, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है? उसके बाद आपने अपनी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवानी है। अटेस्टेशन के बाद आपने उनको ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेशन के लिए भी मिस्टर आशिर हैं, जो वेरीफाइड ट्रांसलेटर हैं। जब मैं भी इटली गया था, मैंने उन्हीं से ही ट्रांसलेट करवाए थे। काफी अच्छा काम है उनका। तो उनका नंबर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं अपना एक कूपन कोड यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अगर आप उस कूपन कोड को मेंशन करते हैं उनके लिए, तो वो आपको डिस्काउंट भी 10% मिल जाएगा। ठीक है? तो ये सारे मामलात करने के बाद जब आप अपना वीजा सबमिट करवा रहे होंगे, तो एक सेट आपका आपके वीजा सबमिशन का होता है और एक सेट आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का होता है। तो ये जो सारी जो क्या कहते हैं चेकलिस्ट है फॉर द सेक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये मैं मेंशन भी कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। प्लस आप मुझे ईमेल करके भी वो चेकलिस्ट हासिल कर सकते हैं। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, क्योंकि जब हमें हाफ इंफॉर्मेशन होती है तो वो डेफिनेटली वो चीज हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो डोंट वरी, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इनको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप अपनी इजीली डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अप्लाई भी कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ वीजा सबमिशन
उसको हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।